Hi guys, welcome back to my channel Love My Life. This is Kirti, and in this video I'm going to talk about the lesson which I have learned during the COVID-19 lockdown. So basically this video is gonna be an interesting one, so make sure you watch it till the end. And without wasting any more time, let's get started. लॉकडाउन एक ऐसा वर्ड जिसका मतलब मुझे लास्ट ईयर मार्च में समझ में आया जब आउट ऑफ अ सडन कोविड-19 नाम का वायरस हमारी लाइफ में एंटर कर गया एंड इट हैज़ चेंज्ड ऑल आवर लाइव्स। सो बेसिकली हम में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिसने पहली बार ऐसा कोई पेंडेमिक फेस किया है जिसने ना सिर्फ हमें बल्कि पूरे वर्ल्ड को हिला कर रख दिया है। सो वेल हमने बहुत कुछ झेला है इस लॉकडाउन पीरियड में एंड अभी भी झेल रहे हैं। वी आर स्टिल फाइटिंग विद कोविड-19 एंड वी आर स्टिल स्ट्रगलिंग। बट इस कोविड-19 के लॉकडाउन ने, इस पेंडेमिक ने हमें बहुत कुछ सिखाया भी है। सो इस वीडियो में मैं वही डिस्कस करने वाली हूँ कि इस पेंडेमिक से मैंने क्या सीखा है एंड मेरी लाइफ कितनी चेंज हुई है इस पेंडेमिक की वजह से। वैसे तो लिस्ट काफ़ी लंबी है बट इस वीडियो में मैं ऐसी 5 चीज़ें डिस्कस करने वाली हूँ जो मैंने इस लॉकडाउन से, जो मैंने इस पेंडेमिक से सीखा है, विच हैज़ चेंज माई लाइफ। सो नंबर 1, फ्यूचर इज़ अनसर्टेन। वेल कोई कितनी भी कोशिश कर ले फ्यूचर को प्रिडिक्ट करने की, कोई कितना भी अपनी लाइफ को ऑर्गेनाइज कर ले, प्लान कर ले, बट फ्यूचर विल बी अनसर्टेन एंड इट्स वेरी हार्ड टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर। ये कभी भी बदल सकता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है एंड सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है हमारा ये कोविड-19। एज यू नो वी हैव सो मेनी प्लान्स फॉर 2020। सबके प्लान्स होंगे, हर साल के लिए अपनी प्लानिंग इंसान करता है, वर्स्ट बेस्ट सब लेके चलता है कि ये प्रॉब्लम हो सकती है, वो प्रॉब्लम हो सकती है, बट कोविड-19 जैसी प्रॉब्लम किसी ने नहीं सोची थी। तो ये हमारी लाइफ में अचानक से आ गया एंड इसने हमें ये सिखाया कि ऐसी कोई भी चीज़ कभी भी हो सकती है जिससे हमारा फ्यूचर कभी भी बदल सकता है, जितनी भी प्लानिंग कर लो। बट इट्स वेरी नेसेसरी फॉर अस टू ऑलवेज बी प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। आई नो कि लोग आज में जीना चाहते हैं, दे आर नॉट थिंकिंग अबाउट द फ्यूचर, दे वॉन्ट टू एन्जॉय देयर लाइफ्स टुडे। बट यही फीलिंग उन लोगों को बहुत इम्पैक्ट करी होगी जिन्होंने फ्यूचर के बारे में सोचा नहीं। फॉर मी ऑल्सो समहाउ मैं भी आज में जीने वालों में से हूँ। तो मैं फ्यूचर के बारे में सोचती हूँ बट इस लॉकडाउन ने मुझे ये सिखाया कि जो सोचती हो दैट इज़ नॉट इनफ। मे बी द प्लान कैन बी चेंज। यू शुड हैव अ प्लान बी इन योर लाइफ, ताकि ऐसी कुछ अनसर्टिनिटी आती है सो यू शुड बी प्रिपेयर्ड। तो हमें अपने फ्यूचर के बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है। हम ये नहीं सोच सकते कि आज हमारी जॉब अच्छी चल रही है तो विल गेट द इंक्रीमेंट इन नेक्स्ट मंथ। नो, मे बी नॉट, मे बी वी विल बी जॉबलेस नेक्स्ट मंथ। तो वर्स्ट से वर्स्ट सोच कर रखना है एंड हमें वर्स्ट से वर्स्ट फ्यूचर के लिए रेडी रहना है। नंबर 2, इम्पोर्टेंस ऑफ फैमिली एंड फ्रेंड्स। वेल इनकी इम्पोर्टेंस मुझे स्टार्टिंग से पता है। आई रियली लव माई फैमिली एंड आई रियली एडमायर माई फ्रेंड्स, ऑल्दो आई डू नॉट हैव दैट मच ऑफ लॉन्ग ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, बट हाँ जो भी फ्रेंड्स हैं मैं उनके साथ कनेक्टेड रहती हूँ। आई ऑलवेज बीन देयर फॉर देम एंड आई ट्राई टू काइंड ऑफ सपोर्ट देम इन ऑल पॉसिबल वे। तो मेरे लिए ये फैमिली एंड फ्रेंड्स ऑलरेडी बहुत इंपॉर्टेंट थे। बट अगर मैं बात करूँ लॉकडाउन की, तो वो कहते हैं ना कि बुरे वक्त में आपके अपने और आपके सच्चे दोस्त ही साथ देते हैं। तो लॉकडाउन में बहुत लोगों की दोस्तियाँ टूटी हैं, बहुत लोगों के अपने छूटे हैं, लॉकडाउन में बहुत कुछ बदला है। तो लॉकडाउन में मुझे इनकी रियल वैल्यू पता चली। ये बुरा वक्त है हमारे लिए जो ये लॉकडाउन चल रहा है, जो ये कोविड-19 से वी ऑल आर फाइटिंग। सो वी नीड स्ट्रेंथ टू फाइट विद दिस कोविड-19 एंड इसमें मॉरल सपोर्ट की बहुत ज़रूरत पड़ती है जो आपकी फैमिली और आपके फ्रेंड्स ही आपको दे सकते हैं। पीपल आर इन डिप्रेशन, दे आर नॉट हैविंग एनीवन जिनके साथ वो अपना दुख बांट सकें। सो आई एम जस्ट फीलिंग ब्लेस्ड कि मेरी फैमिली मेरे साथ थी उस टाइम। आई एम जस्ट फीलिंग ब्लेस्ड कि मैं किसी भी फ्रेंड को कॉल करती थी तो वो मुझसे बात करते थे, मेरी प्रॉब्लम शेयर करते थे, तो इससे मैं अपने आप को काफ़ी रिलैक्स फील करती थी। बड़ी सफरिंग फ्रॉम द सेम थिंग एंड उस टाइम पे अगर आपके लिए कोई टाइम निकाल रहा है तो दैट पर्सन इज़ वेरी वैल्यूएबल इन योर लाइफ। तो उनकी इम्पोर्टेंस मुझे पता चली। लेट्स टॉक अबाउट नंबर 3, विच इज़ हेल्थ इज़ वेल्थ। हेल्थ इज़ वेल्थ एक ऐसा कोटेशन है जो बचपन से सब ने ही सुना होता है। एवरीबडी यूज टू से इट लाइक दैट कि या हेल्थ इज़ वेल्थ, यू नो, यू हैव टू टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ फर्स्ट बिफोर एनीथिंग एल्स। बट
कौन इसको सीरियसली लेता है कौन नहीं वो मुझे नहीं पता, बट मैं अपनी बात कर सकती हूँ कि मैंने इस चीज़ को कभी सीरियसली नहीं लिया। आई नेवर गिवन अटेंशन टू माई हेल्थ। मेरे लिए हमेशा मेरे लिए काम इम्पोर्टेंट था, लाइफ इम्पोर्टेंट थी, करियर, पढ़ाई, एवरीथिंग एल्स इज़ इम्पोर्टेंट एक्सेप्ट हेल्थ। इसी वजह से मुझे कुछ भी छोटी बीमारी भी हो जाती है तो आई लाइक टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू रिकवर माई सेल्फ, क्योंकि मैंने अपनी बॉडी को उस चीज़ के लिए प्रिपेयर ही नहीं किया है, मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया इन चीज़ों का। बट नाउ इन दिस लॉकडाउन मुझे ये चीज़ की वैल्यू पता चल गई है दैट हेल्थ इज़ वेल्थ एक्चुअली। क्योंकि आप अगर अपनी हेल्थ ठीक रखोगे आप किसी भी डिजीज़ से लड़ सकते हो, कुछ भी फेस कर सकते हो। यू हैव टू बी लाइक मेंटली फिजिकली स्ट्रॉन्ग टू बियर एनी काइंड ऑफ अनफॉर्चुनेट सिचुएशन। तो इस वजह से मैंने सोचा कि ठीक है अब मैं अपने हेल्थ पे थोड़ा ध्यान देना स्टार्ट करूँगी। ये लेसन मुझे लॉकडाउन में ही मिला है एंड आई एम जस्ट मेकिंग श्योर कि मैं धीरे धीरे करके इसको अपनी आदत बनाऊँ एंड धीरे धीरे मेरा इस पर कमांड हो जाए। एंड आई एम होपिंग कि मैं अपना हेल्थ का अच्छे से ध्यान रखूँ। गाइस आई ऑल्सो रिक्वेस्ट कि कोई आदत आप सुधारो ना सुधारो, बट इस लॉकडाउन में अपनी हेल्थ का ध्यान रखना ज़रूर स्टार्ट कर देना अगर आप मेरे जैसे हो तो, because it's very important and this is the high time actually. So let's talk about point number 4, एडजस्टमेंट। लॉकडाउन ने मुझे काफ़ी एडजस्टमेंट सिखाया है। मुझे क्या आई बिलीव कि आप सभी को बहुत सारे एडजस्टमेंट करने पड़े। एडजस्टमेंट विथ आवर लाइफ, हमारे ट्रैवल प्लान से, हमारे फ्यूचर प्लान से, हमारे गोल से, हमारे इंक्रीमेंट से, हमारी सैलरी से, एवरी सिंगल थिंग हमें लॉकडाउन में एडजस्ट करना पड़ा। मतलब हमारे अकॉर्डिंग तो कुछ भी चल ही नहीं रहा था, इट वॉज ऑल गोइंग ऑटोमेटिकली गोइंग। तो इससे मैंने बहुत सारे इसके अलावा और एडजस्टमेंट किए लॉकडाउन में एंड अभी भी हम कर रहे हैं। बस इस एडजस्टमेंट की लिस्ट इतनी लंबी है कि मैं पूरा एक वीडियो इसी पॉइंट पर बना सकती हूँ, बट आई नो द वीडियो गोना बी टू लॉन्ग, सो आई विल जस्ट कट दिस शॉर्ट। सो दिस इज द 4th point which I have learned from this lockdown. Last but not the least, point number 5, that is saving. So saving is the most important things in everyone's life. जो लोग समझदार थे उन्होंने ऑलरेडी सेव कर रखा था, उनकी सेविंग इन्वेस्टमेंट सब कुछ प्लान थी, जिसकी वजह से उनको कोविड-19 के सरप्राइज लॉकडाउन में बहुत हेल्प मिली। तो हम जैसे लोग जो सेविंग करना तो चाहते हैं बट कर नहीं पाते क्योंकि देयर आर सो मेनी रीजन्स फॉर दैट। ऑब्वियस सी बात है कि हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सेविंग नहीं कर पाते, बट इस लॉकडाउन ने हमें सिखाया कि यू शुड, मतलब चाहे आपको अपनी बेसिक्स में से कट ऑफ करना पड़े, चाहे आपको अपने शौक से कट ऑफ करना पड़े, यू हैव टू सेव सम मनी फॉर योर फ्यूचर, बिकॉज विदाउट सेविंग इट विल बी वेरी डिप्रेसिंग फॉर यू इफ सिचुएशन लाइक दिस कम इन टू योर लाइफ। ऑब्वियसली बहुत सारे लोगों के लिए ये डिप्रेसिंग था, बहुत सारे लोगों ने अपनी ज़िंदगी से हार भी मानी इसी वजह से, बहुत सारे लोगों के पास खाने को नहीं था, इवन अभी भी ये सारी सिचुएशन चल रही है। बिकॉज इस लॉकडाउन के टाइम में मेरी लाइफ में भी ऐसा टाइम आया था व्हेन आई जस्ट वांटेड टू क्विट माय जॉब। इट वाज सो प्रेशराइजिंग, सो डिप्रेसिंग कि मैं अपने आप को एक ब्रेक देना चाहती थी, बट जस्ट दैट कि वी डू नॉट हैव सेविंग, सो सिचुएशन इज़ अनसर्टेन कि आप आगे क्या होगा किसी को नहीं पता, आपको कितने पैसों की कब ज़रूरत पड़ जाए। यू कैन नॉट लीव योर जॉब लाइक दैट अभी के सिचुएशन में। सो इसी वजह से वी हैव टू कंटिन्यू डूइंग इट एंड मैं जो ब्रेक लेना चाहती थी वो प्लान मुझे कैंसिल करना पड़ा। बट अगर मेरे पास 2-3 महीने का भी बैकअप होता तो मे बी आई कुड हैव डन दैट, बट स्टिल ऐसा नहीं कहूँगी कि मैंने कुछ भी सेव नहीं किया था। जो भी मैंने सेविंग की थी उससे मेरी फैमिली का सपोर्ट हुआ, फैमिली की हेल्प हुई, तो इससे मुझे ये लर्निंग तो मिल गई दैट आई हैव टू कीप ऑन सेविंग मनी फॉर माई फैमिली फॉर एनी अनसर्टेन सिचुएशन, क्योंकि सेविंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन आवर लाइफ। वी शुड सेव, चाहे कितना भी आप कमाओ, चाहे कितना भी छोटा अमाउंट हो, चाहे आपको एक रोटी कम खानी पड़े, बट यू हैव टू सेव सम मनी, बिकॉज आप अपने अकाउंट को खाली रखना अफोर्ड नहीं कर सकते अब ये सिचुएशन से गुजरने के बाद तो बिल्कुल भी नहीं। सो गाइज दीज आर द फ्यू पॉइंट्स विच आई हैव लर्न फ्रॉम दिस लॉकडाउन एंड आई होप कि आप मेरी बातों से कुछ रिलेट कर पाए हो। अगर येस तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपके लाइफ में ऐसा क्या चेंज हुआ है लॉकडाउन में, एंड ऑल्सो लेट मी नो इन द कमेंट कि अगर आपको इसका सेकेंड पार्ट चाहिए, बिकॉज ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने कॉन्टिन्यूसली इस लॉकडाउन में सीखी एंड मैं अगेन सीख रही हूँ। I wanted to discuss, but if I get more comments on this topic, then only I will proceed with the part 2. तो guys keep on commenting because मेरे पास अभी बहुत कुछ है आपको बताने को. So I hope कि आप इस वीडियो से कुछ relate कर पाए हों. So just give it a like, subscribe to my channel,
hit the bell icon so that you will never miss any future videos of mine. And you can also follow me on Instagram and Facebook. Links are in the description. Guys, thank you so much for watching. Until then, stay safe, stay happy, stay at home, and take care of yourself.